who has given us this responsibility and trusting us and delivering. And this is our third association with Deepak sir. And main thing is we would like to request everyone. There is a lot of eye testing that's happening. These eye tests, when you go to an eye hospital, will take roughly about 4 to 5 hours. So you have to spend 4 to 5 hours in an eye hospital. The same test here you will get it in 15 minutes. So please utilize this facility and inform all of your colleagues who are working over here to get their eye test done. When you say eye, people only think चश्मा का जरूरी है या नहीं है. तो यहाँ चश्मा के अलावा भी रेटिना का जांच होता है, आई प्रेशर का जांच होता है और ब्राइटनेस का रिलेटेड चेकअप होता है. तो प्लीज utilize this opportunity when organizations are coming forward. So it will be much beneficial to you and it is coming at your doorstep only. So please, once again I am requesting for all the people working over here in CPS to utilize this opportunity. Thank you. नमस्कार, मैं मेकिंग द डिफरेंस हूँ. मैं आर्या खंडेलवाल हूँ. मुझे आज अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मैं आप सभी विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में हूँ और आपकी उपस्थिति यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन और प्रेरणा है हम सभी के लिए. आई वेलकम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, esteemed dignitaries and honored leaders. It is a true honor to welcome all of you as we gather here for this remarkable initiative. We are deeply grateful for your time, vision and steadfast dedication to public service. I extend my warmest welcome to each one of you. What are we doing with this project, Project Roshni? Are we just treating eyes? Are we just registering people, getting them to treat their eyes, getting them checked, giving them spectacles? I think there's way more to it. I think the depth of this project is way more than just treating eyes. ये बात मैंने
अपने फाउंडर दीपक विश्वकर्मा जी से सीखी है, और उन्होंने मुझे बताया कि ये सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं, एक अच्छाई का बीज बोना जैसा होना चाहिए। जिन लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं वो अपने घर जाने के बाद भी अपने घर वालों की आंखों में उनको देखना चाहिए, वो देखेंगे, हम ऐसा कोशिश करेंगे। कोई अपने बच्चे को बोलेगा कि आई सॉ यू रबिंग योर आइज़, कि आपको ड्राई आइज़ का इशू है। कोई अपने माँ बाप को बोलेगा कि हमने आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया था, क्या आपको अभी कोई दिक्कत आती है, चलिए चलते हैं एक आई टेस्ट करवा के आते हैं। कोई अपने बीवी या पति को बोलेंगे कि मजाक में कि देखिए आप बोर्ड पढ़ के दिखाइए क्या लिखा है वहाँ पे, आपको कहीं पावर तो नहीं है। ये इनिशिएटिव सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, ये इनिशिएटिव घरों तक जाना चाहिए। वो लोग यहाँ पे आते हैं, एक पब्लिक स्पेस में गैदरिंग में बैठते हैं, दे टॉक अबाउट आइज़, दे सी थिंग्स रिलेटेड टू आइज़। वो 15-20 मिनट तक आइज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे टीम कंटिन्यूसली उनसे इंटरेक्ट करती रहती है, उनसे बात करती रहती है, और ये चीज़ वो घर और समाज में भी लेकर जाते हैं। ये इनिशिएटिव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, ये इनिशिएटिव सिर्फ एक अच्छाई का बीज बोना है, एक अच्छाई का चेन रिएक्शन चालू करने जितना होना चाहिए। दिस एवरीबडी प्रेजेंट हियर, हम सब जो मिलके यहाँ पे करें, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। When different people, with different people, what I mean, when different designations, post, people with different visions, purpose come together for one initiative, we all can make a difference, we all can bring change to our society. With this, I would again like to thank everybody present here, Sri Jnaneshwar P. Patil sir, डॉक्टर संदीप बोत्रे सर, श्री मेहुल शाह जी, रमेश सर फ्रॉम फोरस, एंड दीपक विश्वकर्मा जी फॉर दिस इनिशिएटिव। मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ आप सबके बीच में खड़ा होने का। ये अवसर आप लोग ने मुझे दिया और हमारे एनजीओ को ये अवसर ये करने का, ये अच्छाई का बीज एक इनिशिएटिव जैसा आपने हम लोग को करने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। Jnaneshwar Patil ji, DDC sir, all the CIBS officials, members of the Roshni group, Deepak ji, all the members and everybody from CIBS. Good afternoon, and I am happy to share few words today when such a big initiative is taken in CIBS. हम हिंदी में कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन डायमंड और ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम कहते हैं तो आँख है तो सब कुछ है। अगर आँख सलामत तो बिजनेस सलामत। आँख का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है, और आँख ही हमारे यहाँ जो है, जो हमको रोजी रोटी से लेके सब कुछ, एक इंडिया को भी एक लेवल पे हम ले गए हैं, टॉप लेवल पे, ये हमारे वर्कर्सों की आंखों की वजह से है। कुछ दिनों पहले काउंसिल ने जब मेरा फेलिसिटेशन किया तो मैंने कहा कि ये पूरा फेलिसिटेशन मुझे नहीं, हमारे सारे आर्टिशियंस को जाता है। ज्वेलरी या डायमंड, दे आर द पीपल हु हैव ब्रॉट अस द ग्लोरी। सो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत बहुत मुबारक हो। IGI हर साल करते हैं, पिछले साल उन्होंने BDP में किया, और करीबन 10,000 के करीब हमारे जो डायमंड में वर्कर्स हैं, एशोटर्स हैं, ग्रेडर्स हैं, उनको उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और इस साल भी यहाँ पे CIBS में उन्होंने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ पे तो उससे भी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू रोशनी ग्रुप, थैंक यू IGI, थैंक यू CIBS ऑफिस PC, थैंक यू वेरी मच। Lastly and most importantly, the founder of this Making the Difference NGO, Sandeep ji.
First of all, I would like to thank you, this IGI Roshni Group and the Making the Difference for making this opportunity available in this SIPS premises for the employee as well as staff of this SIPS and DC office. Sir, I would like to make special mention of Deepakji and his team because their follow-up, their intent, their close monitoring of every event was really praiseworthy. And whatever the registration, sir, mostly NGO comes up with the lot many expectations from the partner agency or partner government. But here, sir, I felt they just wanted to go ahead and whatever today's everything is in place is just because of their efforts and everything, sir. And I would urge and I would request all the unit holders, their staff, SIPS staff and everybody to make use of this facility, this opportunity. Because sir, personally I told that day, sir, what would be your registration? The day one their registration would only merely 400. I felt would you be able to cross 6,000, which is their target. But today it's already more than 2,500. So it's for around 1 month, sir. So I can say proudly it may cross 10,000 definitely, sir. And that would be huge achievement for the Roshni as well as the entire SIPS community here. Again, I would like to urge and request all unit holders and staffs to be here, participate herein and get it checked. It's not merely as mentioned, it's just a health checkup, eye checkup for the sight, vision or everything. But it can be because of our daily use of the gadget, then access to lot many other chemicals in this particular industry. So it's high time and we should get it regularly check up. And luckily we have the opportunity here in SIPS premises, that too during day hours. So please join and get use of it. Thank you very much. Once again, thank you to all. आज के ये और एक 15 दिन चलने वाले कार्यक्रम में अपना जो आई कैंप है उसमें उपस्थित बीडीपी से मेहुल भाई, डॉक्टर रमेश वेल्स हेल्थ से उपस्थित है और हमारे डीडीसी संदीप भोसले, उसके साथ साथ दीपक विश्वकर्मा जो फाउंडर है मेकिंग द डिफरेंस, और समस्त यहाँ आए हुए हमारे सिप्स के यूनिट होल्डर्स, HR मैनेजर्स और हमारे सिप्स के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। पहले तो मैं जब ये आए थे मेरे पास, एक तो मैं जहाँ से आया मुझे एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश से बहुत काम किया है, 20 साल में मैं कलेक्टर था, ये था। और मेरा एक ऐसा भ्रम था, अब ये भ्रम ही बोलना चाहिए कि केवल ये सब आँखों का इसका ये जो है बहुत रिमोट एरिया में जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है वहाँ मुझे लग रहा था कि वहाँ बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत कैंप आयोजित करते थे, हम सरकार से भी करते थे और हम बहुत केयरफुल भी रहते थे कि कौन आ रहा है कौन है। ऐसा तो नहीं हो कि उसको कोई प्राइवेट आदमी आ करके उसको फंसा रहा है, वो उसको ऑपरेशन के नाम पे लेके जा रहा है, ये नहीं हो। तो हम बहुत केयरफुली हम बहुत अच्छे कैंप आयोजित करते थे गाँवों में, जिससे कि चश्मा बच्चों से लेके सभी के लिए। मुझे ये मुझे मेरा भ्रम था कि मुंबई बहुत डेवलप है, विकसित है, तो यहाँ तो सभी जगह हर चौराहे पे है सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ ऐसी की आवश्यकता नहीं होगी। सब सरकार की स्कीम बहुत ज़्यादा ये होती होगी, तो यहाँ एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत ही नहीं है ये सब चेक करने की। और मुझे लगा था रिस्पॉन्स इतना अच्छा आएगा नहीं, लेकिन जब मैं देखा है नंबर इनका 3000 नंबर आज ही क्रॉस हो चुका है, तो मुझे लगता है आवश्यकता यहाँ भी है। तो दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति है, तो बहुत हमें मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि पहले जब मैं इनको रोशनी और ये मेकिंग द डिफरेंस इनके साथ हम जब पार्टनर हो रहे थे, तो मैं पहले यही चिंता कर रहा था ऐसा ना हो जाए ये कमर्शियल कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे यहाँ अप्रोच करते थे। मैं जब कलेक्टर था तो डॉक्टर अप्रोच करते थे, सब मैं कैंप लगाना चाहता हूँ। उनका कैंप का उद्देश्य ये नहीं था, उनका कैंप का उद्देश्य था कि वो वापस अपने अस्पताल में आ जाए, प्राइवेट अस्पताल में आ जाए। उनका ये जो हंटिंग होती है, पेशेंट हंटिंग बोलने जैसा, इस टाइप का करने के लिए आते थे। तो मुझे यही चिंता थी कि ऐसा ना हो जाए कि हम यहाँ कार्यक्रम आयोजित करें और ये लोग सब डेटाबेस लेंगे और बाद में फ़ोन करते रहेंगे तो आप मेरे अस्पताल आ जाए, इसमें आ जाए, वो आ जाए, फलाना आ जाए, ये नहीं हो। इसकी हमारी बहुत चिंता थी और दीपक जी ने बहुत क्लियर किया कि ये नहीं है। हमारा बहुत अच्छा IGI, स्पेशली CSR इनिशिएटिव टेकन बाय IGI, और ये कम्प्लीटली वॉलंटियर प्रोग्राम है। और इसमें हम बाद में इसका कोई डेटा का ऐसा नहीं करेंगे कि
उनको परेशानी नहीं हो। जैसे कि ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं, वो फ़ोन कर रहा है कि मैं चश्मा दूंगा, मैं ऑपरेशन करूंगा, मैं फलाना करूंगा, और अनावश्यक वो एक विशेष साइकिल है, उस साइकिल में नहीं फंसना चाहिए। तो मुझे आश्वस्त किया इन्होंने, और ये डेटा जो है तो ज़रूर आप सरकारी अस्पतालों में भी हम कोशिश करेंगे। यदि आपका ये भी चेक करिए आप कि केवल चश्मा से तक सीमित न रहे, ऐसे कोई ऑपरेशंस होंगे, मोतियाबंद भी हो सकता है, कैटरेक्ट के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ज़रूर सूची दे दीजिए। हम उसका टाइप भी अलग से हमारे हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से उनको टाइप करके कि हम आगे क्या जो फैसिलिटी है कोशिश करेंगे। हमारा काम, हमारा उद्देश्य यही है कि लास्ट एंड तक ये हमारी जो सुविधा है जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं मिलना चाहिए आप लोगों को सभी को, और कंसेशन रेट में एकदम रिजनेबल रेट में आपको होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके लिए जो होना है, जो भी CSR और भी CSR एक्टिविटी करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। हमारे पास बहुत हमारी यूनिट्स जो है, ये तो अभी IGI ने स्पॉन्सर किया है, इवन हमारे यहाँ के यूनिट्स है, दे आर ऑल्सो रेडी टू डू ऑल दिस थिंग्स एक्टिविटी। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अभी खुद से सभी को बधाई देता हूँ। रोशनी जो प्रोजेक्ट रोशनी चालू किया है, ये मेकिंग द डिफरेंस NGO पार्टनर ने, एंड स्पेशली जो IGI है, इनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि दे आर डन एक्सलेंट वर्क हियर, एंड दे आर मुझे पता चला है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे सरप्राइज़ है कि BDP में भी इनका सफल हो गया प्रोग्राम। यदि BDP जैसी स्थिति में जहाँ करोड़ रुपए का व्यवसाय होता है, वहाँ भी यदि चश्मा लेने के लिए और इसके लिए यहाँ करना है तो मुझे ज़रूरत बहुत है, आवश्यकता है। ये तो हो सकता है कि लोगों के पास समय नहीं है जाने के लिए, आने के लिए, ये भी एक संभावना हो सकती है। सैटरडे संडे एक छुट्टी होती है तो टाइम, अपॉइंटमेंट, अब कभी कभी लोगों को पता भी नहीं होगा कि चश्मा मुझे लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें के कारण हो सकता है ये एक एजुकेशन भी होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें सुधारना करने वाला। और ये जो विदाउट एम्प्लॉयज़ ऑफ आवर दिस शिप्स, उनके हेल्थ की चिंता न करते हुए कभी हम ग्रो नहीं कर सकते। उनकी हेल्थ होगा तो ही वेल्थ आएगी यहाँ शिप्स में, इससे बिना ये नहीं संभव है। तो ये सब कार्यक्रम होना चाहिए। अदर देन दिस आल्सो हम अलग अलग प्रोग्राम भी करना चाहेंगे, और उसमें हम मेकिंग विद द डिफरेंस को सभी को NGO पार्टनर जो भी आना चाहेंगे उनको फिर से हम बुलाना चाहेंगे। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि 15 दिन जो अभी लास्ट, आई थिंक कब तक है आपका, 1 सितंबर तक है, 12 सितंबर तक इनका प्रोग्राम चलेगा। एंड होप कि एवरीवन शुड टेक टाइम निकाल के चेकिंग करना चाहिए, करिए। और यदि कुछ होगा हमारी तरफ से और मदद चाहिए तो डेफिनेटली बताइए। और हम चाहते हैं कि इस टाइप का कार्यक्रम से और भी चले, अलग अलग रहेगी। नॉट ओनली आँखों तो इम्पोर्टेंट है ही, आइज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, अदर देन आइज़ द अदर थिंग्स जो भी चेक करना है हमें, उसमें भी हम करना चाहेंगे। और उसमें क्योंकि बहुत से मेडिकल कॉलेज भी मुझे बोलते रहते हैं, यहाँ की सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन भी मुझे बोलते रहते हैं कि सर हमें बस कैटेगरी शॉर्टिंग करके नाम चाहिए, जिससे कि हम बाकी का काम हम कर लेंगे। लेकिन वो समय नहीं है उनको कि यहाँ आके शॉर्ट लिस्ट करना, उसका नाम सेपरेट करना, वो क्या है, एक बेसिक बीमारी का पता चले तो आगे की कार्रवाई करना बहुत ईजी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको सफल हो ये प्रोग्राम, और 15 दिन जो 12 सितंबर तक हम चाहते हैं कि जो 10,000 इन्होंने बोला है, सभी 10,000 से ज़्यादा लोगों चेक करे, आई चेक हो, और सभी की सुविधा हो, किसी को भी कमी नहीं करे। चश्मा विश्मा दे, यदि आपको समस्या हो तो ये भी बता दीजिए हमें, तो वी कैन अरेंज अदर CSR एक्टिविटीज एंड अदर कंपनीज ऑल्सो, वी कैन मोटिवेट देम टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम। अगेन थैंक यू मुझे यू कॉल्ड, एंड हमें बहुत प्राउड मोमेंट है। दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आवर शिप्स अथॉरिटी टू partner with making the difference and this Roshni project. Thank you. उसके बारे में बताएंगे किन लोगों का इसका फायदा होगा, किस तरह का फायदा होगा, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और कितने डॉक्टर्स कहाँ से आए। ऐसा है, ये शिप्स में डेली हमारे यहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं, और उनका हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 1 लाख लोगों के सभी उनका स्वास्थ्य का ध्यान दे, उनका सभी बाकी भी वेलफेयर का ध्यान दे। लोक कल्याण करने का काम है, ये शिप्स अथॉरिटी का भी काम है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे SGJ ने ये सुझाव दिया था, और IGI ने ये स्पॉन्सर किया है ये प्रोजेक्ट रोशनी। तो एक NGO पार्टनर जो है मेकिंग द डिफरेंस, इन्होंने हमारे साथ ये किया था कि हम इसमें प्रोजेक्ट रोशनी के तहत
आई कैंप करेंगे, आई चेकअप भी करेंगे, आई और उसके साथ साथ आँखों का चेकअप तो होगा ही, साथ साथ हम चश्मा भी देंगे। और इसलिए अभी तक 2500 लोगों से ज़्यादा रजिस्टर हो चुके हैं। 1 महीने का चल रहेगा कार्य, ऐसा नहीं कि आज 1 दिन का कार्यक्रम है। आज से लेके लगातार ये 12 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और डेली हमने इसके लिए स्पेस अवेलेबल किया है, सब कुछ अवेलेबल किया है। प्लस उन्होंने IGI ने CSR फंड में उन्होंने चश्मा देने के डोनेट करने के लिए भी उन्होंने फंड्स उपलब्ध कर दिया है। और ये हमारी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है कि जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है 1 लाख एम्प्लॉयज़ शिप्स के हैं, उनको सभी को इससे लाभ होगा। सर आपने बहुत अच्छी बात की थी ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आपको लगता था कि आपके छोटे छोटे गाँव में इस तरह की आवश्यकता हो सकती थी, लेकिन आप शौक है आपकी गलतफहमी दूर हो गई कि इतने बड़े मुंबई जैसे शहर में भी इस तरह की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट की कॉन्टेंट क्या है बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और जो सर्विसेज की बात करें आप सर के आई चेकअप होगा और चश्मा दिया जाएगा, मुझे लगता है ये तो साधारण है कि कम से कम 1000 रुपये का खर्च होगा। तो आपको क्या लगता है कि इतनी गरीबी लेवल रेखा की जो लेवल है वो घट चुकी है हमारे मुंबई जैसे शहरों में, इस तरह की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं दे रहा। असंख्य कारण है। एक तो कारण है कि छुट्टियां समय नहीं मिलता, टाइम बहुत लगता है और बहुत से समय हमें पता ही नहीं चलता कि ये मुझे आँखों की समस्या है। हम अलग तरह से जाते हैं, कभी हमें सर दर्द होता है तो हम अलग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, कोई दवाई लेते रहते हैं, तो ये भी एक समस्या होती है। ये भी है, टाइम इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को टाइम जाके सरकारी अस्पताल में जाके वेट करने में भी टाइम लगता है, एक इश्यू है। लेकिन मेडिकल एक प्रॉब्लम यह है, मेडिकल एक समस्या। मेडिकल में हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और ये तो इसमें कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा ये पहुंचाना हमारा काम है और ये करना चाहिए, ठीक है ना। ये समय एक प्रॉब्लम है, पैसा भी हो सकता है क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो सब मिडिल इनकम ग्रुप के हैं। 25-30 हज़ार जो भी सैलरी होती होगी, 30,000 to 40,000 जो तक मिलती होगी, तो इसमें भी समय भी एक फैक्टर हो सकता है। ऑपरेशन की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन भी करवाना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा मेजर फायदा होगा और भी कंपनीज कहीं ना कहीं इस तरह के सियासत एक्टिविटीज में बढ़ करके हिस्सा ले? आपको नहीं लगता इसमें ये की जाए? सही कहना है, ये तो मैं चाहते हैं। अभी बात किया था, मेहुल भाई से भी बात किया था, मेमोग्राफी से लेके नॉट सर्वाइकल कैंसर्स के प्रॉब्लम्स है, कैटरेक्ट के प्रॉब्लम है, लेकिन ये सभी सुविधा सरकारी फ्री में हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो कैसे उसका ये करे। उसका बेस पहला जो फिल्टर होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यदि स्क्रीनिंग करके डेटा मिल जाएगा तो बाकी काम हम कर सकते हैं, CSR में भी कर सकते हैं। अभी को यदि CSR में हमारे इतने यूनिट्स है, वो कोकिलाबेन अस्पताल में सभी टाइप करके भी हम उनका ऑपरेशन में कैंप लगा सकते हैं, वो इशू नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि स्क्रीनिंग करना, और स्क्रीनिंग ही ये बेसिक है और स्क्रीनिंग में हम फोकस करेंगे। जैसे स्क्रीनिंग हो जाएगा, नाम मिल जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वो हाल आप छोड़ दीजिए, वो सभी लोग हम तैयार है करने के लिए और वो हम कर देंगे। उसमें ये अथॉरिटी की दायित्व है कि किसी को भी, एक भी हमारा कर्मचारी, एक ही एम्प्लॉय किसी कारण से ट्रीटमेंट के बिना कोई परेशानी झेलना नहीं चाहिए। यह हमारा मोटिव है और ये है। उसके लिए हमारे पास फंड की कमी नहीं है और अस्पतालों को भी कमी नहीं है। बस वो स्क्रीनिंग और डेटा जो होता है ना, एग्जैक्ट नाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कोशिश करेंगे। ये हमारे पास बहुत, देखिए पहला तो CSR तो है ही, सेकंड पहली तो जिम्मेदारी हमारे ऑल मेडिकल कॉलेजेस है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब करने को तैयार है और हम सब करेंगे। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारे यहाँ जो है उसमें कोई खर्चा लगेगा, हम अथॉरिटी तो करेंगे। CSR तो है ही, CSR में कोई प्रॉब्लम नहीं, अथॉरिटी विल बी एट द कॉस्ट, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वो इशू नहीं है, फंड्स इज नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यही है कि हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या किसको ज़रूरत है। अब मुंबई में तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कॉलेज की शॉर्टेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स भी है, NGOs भी है, बहुत वो NGO चाहते हैं फंड्स करने के लिए, ठीक है ना। और लास्ट में CM फंड भी है, PM फंड है, उसमें फंड्स में कमी नहीं है। बस हमें यही चाहिए एग्जैक्टली उनको क्या इश्यू है और कौन क्या बीमारी हो रही है, कहाँ जाना है, इतना हमें पता होना चाहिए। देखिए ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि डायमंड जो चेक करते हैं उसको आंखों की समस्या होती है, ऐसा कोई अभी तक तो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ऐसे होता तो हम बराबर सही में हम उसको आपका जवाब मैं देता हूँ।
मैंने पूरी ज़िंदगी बैठ के डायमंड देखे हैं। मैं डायमंड ये आँख से देखता था, मेरा प्रैक्टिकल ये आँख से मैंने पूरी ज़िंदगी डायमंड देखे। रोज़ के 8 घंटे 12 घंटे में डायमंड देखता था। मेरी ये आँख ज़्यादा अच्छी है ये आँख के बदौलत। तो इसको आप एक्सरसाइज बोलेंगे या आँख वीक होती है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप आँखों का इस्तेमाल करेंगे वो आँख ज़्यादा चलती है। लेकिन प्रिकॉशन ज़रूरत है क्योंकि हमारी रोजी रोटी आँखों से चलती है। और ये आज का जो प्रोग्राम है और ये जो कैंप है ये महज एक शुरुआत है, उसके बाद ये आगे भी बढ़ेगी। जैसा सर ने बताया, हम दोनों बात कर रहे थे, हमारे हर एक कंपनियों के पास CSR है, मैटर इज़ द मैनेजमेंट। जो सर ने बोला है कि मैं मैनेजमेंट देख रहा हूँ और देखेंगे, और जो इशू है उसको प्रैक्टिकली हम उसको प्रोफेशनली किस तरह से उसको समअप करना, किस तरह से मैनेज करना, और उस तरह से पैसा भी है, डॉक्टर्स भी है, अभी पेशेंट को किस तरह से करना, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बताओ संदीप बताओ भाई। सर आपने बोला 1 लाख कर्मचारी हैं, कैसा रिस्पांस उनका मिल रहा है, आपका टास्क शुरू किया गया है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं यही बोला आपको कि मुझे 2500 लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया है। यही मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुंबई में बहुत हॉस्पिटल्स है, आई हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सर्विसेज है, कहीं भी जाके इतना प्राइवेट गांव में जो बहुत मुश्किल होता है उसको बस से आना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहाँ रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो हम उसको बहुत अच्छी तरह स्क्रीनिंग करके उसको लास्ट लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। सो बेसिकली अभी राइट अवे तो हम जो यहाँ पे है स्क्रीनिंग करके पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सस्पेक्शन जो बीमारियाँ हो सकती है या होने वाली है या हुई है, ऐसे जो भी आइडेंटिफाई होकर पेशेंट निकलेंगे उन सभी लोगों का इलाज होता है। और तो मैं आपको बताऊँ, मेहुल सर की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब में काम करती है। उन्होंने भी हमें सामने से ऑफर लास्ट ईयर जब BDB में हमने किया था और 429 लोग ग्लूकोमा सस्पेक्ट निकले थे, तो उनका भी टेक केयर हम करते हैं। उन लोगों को सही से करते हैं कि कहाँ पर फ्री में ऐसी ऑपरेशन होती है, तो वो लोग वहाँ जाके उसका लाभ उठा रहे हैं। जिसको चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है हम उनको एक चश्मा दे रहे हैं जिसका कस्टमाइजेशन का है, हम 1 महीने बाद देंगे, लेकिन हर व्यक्ति को दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। ज़रूरत के हिसाब से सारी स्क्रीनिंग की जा रही है। आप देखोगे यहाँ पे ड्राई आई टेस्ट हो रहा है, रेटिना टेस्टिंग हो रही है, आई प्रेशर चेक। तो जितने भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसका यहाँ पे प्रॉपर्ली इलाज हो रही है। हमारी टीम के डॉक्टर जो हमारी फॉरेस्ट टीम है, हमारी बैंगलोर की टीम है, उसकी तरफ से। और ये सारे लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे टेरिजियम हो, चाहे कैटरैक्ट हो, उन सभी चीज़ों के लिए हम आगे काम करेंगे। उनको कहीं भी अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं। और हम उनको तो आप देखेंगे, हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि कैसे आपको आगे के लाइफ, जैसे अभी तक आपने क्या कब कब हमें ब्रेक लेना चाहिए, कैसे अपने आँखों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन खाना चाहिए, तो उसी तरह हम कर रहे हैं और सारा टेक केयर करेंगे। नमस्ते सर्वांना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहल वैसे डीसी सर ने बताया, वैसे हमारा विजन ही है कि यहाँ का 1 लाख जो एम्प्लॉय डेली आता है उसमें से किसी को भी अनट्रीटेड मतलब ट्रीटमेंट की इस वजह से परेशानी ना हो झेलनी पड़े। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग NGO के थ्रू, अलग अलग पार्टनर्स के थ्रू ये प्रोजेक्ट करना ही चाहते थे, और उसी में मेकिंग द डिफरेंस ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास खड़ा किया, और उसी की बदौलत आज ये हम जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसका ये चल रहा है। प्लस जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि टारगेट मेकिंग द डिफरेंस लेके आए थे 6000 का, लेकिन अभी जिस तरह से रिस्पांस है उसको देखते हुए 10,000 से ज़्यादा जाने की उम्मीद है। एंड वी आर होपिंग एंड वी आर विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर द सेम। थैंक यू। सर, अक्सर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस कैंप की बहुत आवश्यकता है? तो आई अवेयरनेस के लिए किस तरह के कैंप होना चाहिए, उसके प्रति आप लोग क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, इस वेल सेड कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसी लाइन पे पिछले 1 हफ्ते से हम अपने जितनी यूनिट्स है उनके एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने शिप्स के एम्प्लॉय के साथ हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको रीच आउट हो रहे हैं, सो दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन बिग नंबर इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीनिंग कैंप। एंड उसी से हमें आगे वाला जो अगर कुछ किसी को तकलीफ होने वाली है उसको इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और उसके आगे की ट्रीटमेंट हो सकती है।
यहाँ पे टोटल ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देखेंगे टोटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं है। और दूसरा एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि ये जितने भी हम पेशेंट्स के डेटा है, ये डेटा प्योरली डेटा प्रोटेक्शन वाले है और ये सिर्फ और सिर्फ आई चेकअप से रिलेटेड ही काम होगा। इसके अलावा इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा, मैं अश्योर करता हूँ सर। और फ्यूचर में भी हम, क्योंकि हमने पिछले भी पास्ट में भी किए हैं, सारे लोगों का स्क्रीनिंग करने के बाद सारे चीज़ें होती है, सिर्फ उस रिलेटेड जो उनको स्क्रीनिंग के बाद काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो काउंसलिंग के लिए ही उससे यूज़ होता है, कोई कमर्शियल हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे सर ने बोला था, मेन लाइक सर वाज टेलिंग, गांव में सर ने काम किया था मध्य प्रदेश में एंड ऑल, बट इमेजिन नहीं किया था मुंबई में इतना रेस्पॉन्स होगा। मेन थिंग जो सिटीज़ में है, जो हम लोग देखते हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास। मंडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे तक रोज़ भर काम ही काम चलता है, संडे मिलता है, उस दिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, और खास कर आई के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहते, बिकॉज 4 घंटा लगेगा, बिकॉज आई ड्रॉप्स होता है, तो उसके बाद गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो हो रहा है वो बिना आई ड्रॉप्स का हो रहा है। 15 मिनट में उनको आई का पूरा जांच होगा, विजन टेस्टिंग होगा, रेटिना का जांच होगा, ड्राइनेस का जांच होगा और इंट्राओकुलर प्रेशर का जांच होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, सभी जो कर्मचारी है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आकर 15 मिनट अपने सेहत के लिए, अपना आई के लिए एक 15 मिनट निकालें, जो सितंबर 12 तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा उनको भी करने के लिए। वो इशू नहीं है, फैमिली मेम्बर्स सभी के लिए उनको अवेयरनेस देना चाहिए, ठीक है ना, जागरूकता करिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ सरकार ये सभी स्कीम्स है सरकार के भी, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है।